बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, बीएस सेकंड सेमेस्टर, ये लेक्चर न्यू चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। ये बीएस केमिस्ट्री, बीएस बॉटनी, बीएस ज़ूलॉजी और बीएस फिजिक्स सेकंड सेमेस्टर वाले इसे कंसीडर करेंगे। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स क्या हैं? लफ्ज़ एरोमेटिक जो है ये ग्रीक वर्ड एरोमा से डिराइव्ड है, जिसके मीनिंग होते हैं फ्रेग्रेंस। ऐसे कंपाउंड्स जिनसे अच्छी स्मेल आती थी, उन्हें एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स का नाम दिया गया। देखें, इसे आप नोट करें। यानी एक बात तो ये थी कि लफ्ज़ एरोमा जो है, इससे हमने लफ्ज़ एरोमेटिक बना दिया। दूसरी बात ये थी कि एक तो ये करेक्टरिस्टिक ऑर्डर की हम बात कर रहे थे कि एक ख़ास किस्म का ऑर्डर, स्मेल, अच्छी स्मेल, फ्रेग्रेंट स्मेल हमें हासिल हो। बाज़ ऐसे भी कंपाउंड्स नोट किए गए जो एरोमेटिक थे, लेकिन उनका कोई स्मेल ऑर्डर नहीं था। कुछ ऐसे थे जो फ्रेग्रेंट स्मेल तो थी, लेकिन एरोमेटिक नहीं थे। अच्छा, बाद में जब इसकी ना डिग्रेडेशन की गई, एरोमेटिक कंपाउंड्स की, इनका केमिकल एनालिसिस किया गया, तो उसमें ये बात सामने आई कि ये छोटा यूनिट एक है बेंजीन, 6 कार्बन के कंपाउंड है, ये इस पर मुश्तमिल होते हैं। अच्छा, फिर ये ट्रांसफॉर्मेशन था हायर मॉलिक्यूलर वेट कंपाउंड्स को डिग्रेड करके बेंजीन, उससे या बेंजीन लाइक डेरिवेटिव जो उससे हासिल कर लिए गए। अब एक इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर एक और भी शामिल हो गई कि it was realized that benzene, the simplest aromatic compound, ये जो इसमें है, अच्छा ये यानी ये बहस जो थी ये ऑर्डर से निकलकर जो इसका स्ट्रक्चरल फीचर था ये उस पर आ गई कि स्ट्रक्चर को देखा जाए कि कंपाउंड का स्ट्रक्चर किस तरह का है। यानी अब जो एरोमेटिक कंपाउंड्स थे उन्हें स्ट्रक्चर की बुनियाद पर नोट किया जाने लगा। ये आप इन चीज़ों को जो दिया हुआ है इस बुक से, इसे आप नोट करेंगे। गालिबन मैंने इसे मोहम्मद यूनुस की जो बुक है उससे ये आई थिंक डिराइव किया है, आप उसे वहाँ से नोट कर लें। The aromatic hydrocarbons therefore include benzene and those compounds of the carbon and hydrogen which resemble benzene in their chemical behavior. Aromatic hydrocarbon that any study of this class of compound must begin with the study of benzene. In order to understand the chemistry of benzene, it is necessary to have an understanding of its structure. अच्छा, एक पॉइंट मैं बताऊं आपको कि किसी भी न्यू कंपाउंड को अगर आप स्टडी करना चाहें तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसकी करते हैं एलिमेंटल एनालिसिस कि उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स मौजूद हैं। बेंजीन की जब एलिमेंटल एनालिसिस की गई तो इसमें कार्बन और हाइड्रोजन ये दो एलिमेंट्स मौजूद थे। फिर इसका एम्पिरिकल फार्मूला डिज़ाइन किया गया तो वो CH बना, और फिर इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला डिज़ाइन करने के लिए
वेपर डेंसिटी मेथड से इसकी मॉलिक्यूलर मास को डिटरमिन किया गया, दैट कम्स टू बी 78। अब एम्पिरिकल फार्मूला क्या सी एच था, मॉलिक्यूलर मास 78, 13 इसका एम्पिरिकल मास बना, तो n की वैल्यू इससे क्या आ गई 6 के बराबर। सो मॉलिक्यूलर फार्मूला इसका जो निकला वो था C6H6। यानी अगर एक आम हाइड्रोकार्बन जो सैचुरेटेड है, अल्केन है जैसे, उसमें 6 कार्बन तो हाइड्रोजन 14 होंगे, तो ये उससे कितने देखें ना, 8 हाइड्रोजन लेस थी। अब इसके एक स्ट्रक्चर को देखने के लिए ये बात सामने आई कि जहाँ इतने हाइड्रोजन कम है तो ये तो बहुत हाईली अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, या तो इसमें डबल बॉन्ड है या इसमें ट्रिपल बॉन्ड है। तो मुख्तलिफ लोगों ने इसका स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश की। अच्छा, ये जैसे है कि 4 डबल बॉन्ड हों, 2 ट्रिपल बॉन्ड हों, या 2 डबल बॉन्ड हो और एक ट्रिपल बॉन्ड हो, रिंग हो 3 डबल बॉन्ड का अल्टरनेट, या जस्ट लाइक दिस कंपाउंड्स। तो ये इनके स्ट्रक्चर जो ड्रा किए गए, ये देखें सामने आपके 1 2 3 4 5 6 स्ट्रक्चर हम इसके ड्रा कर रहे हैं। 1 में आप देखें इसमें कितने हैं कि ये आ गए जी, कोई कितने हैं, ये 4 डबल बॉन्ड आ गए, इसमें 2 ट्रिपल बॉन्ड आ गए। अच्छा, तीसरे में एक ट्रिपल बॉन्ड और 2 डबल बॉन्ड आ गए। फिर एक साइक्लिक स्ट्रक्चर, कैकाउल स्ट्रक्चर इसे हम कह देते हैं, जिसमें अल्टरनेट डबल सिंगल बॉन्ड है। ये पांचवा है। अच्छा, फिर ये छठा आ गया, ये डाइवर स्ट्रक्चर, ये जिसमें 5 मेंबर रिंग है और एक कार्बन डबल बॉन्ड के साथ सेपरेट साइड पर मौजूद है, रिंग से साइड पर। तो ये इसके ना 6 स्ट्रक्चर हम डिज़ाइन कर रहे थे, किससे, C6H6, ये पॉसिबल ये बनते हैं। अब 1 बाय 1 हमने इन्हें नोट करना है कि इन्हें हम कैकाउल स्ट्रक्चर की कामयाबी कैसे हुई, बाकी को रूल आउट हमने कैसे किया, 1 2 3 को, 5 को, और ये जो 6 है, ये जो 5 है, इसमें तो ये कहा गया कि इतना लेंथी जो है ना ये बॉन्ड यहाँ पॉसिबल नहीं हो सकता। इसे तो इस बुनियाद पर रिजेक्ट किया कि जो डाइवर्स स्ट्रक्चर है। अच्छा, मज़ीद जो है इसमें अगर आप नोट करें कि अगर हम बेंजीन की ब्रोमिनेशन करें तो इससे सिर्फ एक ब्रोमो बेंजीन हासिल होता है, एक ये बात आ गई। फिर ये था कि जो कैकाउल स्ट्रक्चर है ख़ास तौर पर, जिसमें 3 अल्टरनेट डबल बॉन्ड हैं, ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। अच्छा, नॉट ऑक्सीडाइज्ड एक्वस KMnO4, और ना ही जो है ये इसमें प्रोड्यूस करता है कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ बेंजीन को ऐड करता है। हाइड्रोजनेशन भी इससे कोई आसानी से नहीं होती। तो बेंजीन का बिहेवियर जो है, ये अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल जो हैं उनसे फिर रिजेंबल नहीं कर रहा था। अच्छा, जब इसे देखा गया तो ये ना, जब FeBr3 के साथ ब्रोमिनेशन की गई तो ये सब्स्टिट्यूशन होने लगी। अब ये दो बातें मैंने इसलिए कही हैं कि अगर तो इसमें ऑक्सीडेशन हो जाती, KMnO4 का कलर डिकलराइज हो जाता, ब्रोमीन वाटर का कलर डिकलराइज हो जाता, हाइड्रोजन आसानी से एड अप हो जाती, तो हम ये कहते हैं एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड है और आसानी से इसमें एडिशन रिएक्शन शो हो रहे हैं। लेकिन बेंजीन रिलेक्टेंट टुवर्ड एडिशन बट इजीली इन्वॉल्व द सब्स्टिट्यूशन। अब सब्स्टिट्यूशन तो किसका क्राइटेरिया है, सैचुरेटेड कंपाउंड्स का है।
तो यहाँ ये बात सामने आ रही थी कि शायद ये सैचुरेटेड कंपाउंड से मिलता जुलता कोई कंपाउंड है। अच्छा, जो दूसरे थे ना स्ट्रक्चर्स, फर्दर मोर as a result of substitution reaction only one monobromobenzene is formed, indicating that all the six hydrogen atoms in the benzene molecule are equivalent. कहीं भी उसमें हाइड्रोजन एक रिप्लेस हो जाए। अब जो स्ट्रक्चर था जिसमें चार डबल बॉन्ड, ये सामने आपके हैं स्क्रीन पर, तो इसमें बी आर या तो एंड वाले कार्बन पर होगा या नेक्स्ट कार्बन पर मौजूद होगा, टू को छोड़कर तीसरे पर। यानी हाइड्रोजन को रिप्लेस करके बी आर कहाँ अटैच हो सकता है? आप देखें इसमें, या तो इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करके बी आर आ जाए या इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करके यहाँ बी आर आ जाए। तो ये दो पॉसिबल आइसोमर्स बनते हैं। इसका मतलब है कि वो जो पहला स्ट्रक्चर था चार डबल बॉन्ड वाला, ये भी रूल आउट हो गया, क्योंकि बेंजीन सिर्फ एक मानो सब्स्टिट्यूटेड हेलोजिनेटेड कंपाउंड फ्राम करता है, इसमें तो हमें दो हासिल हो रहे हैं। फिर नेक्स्ट में आ जाए कि अगर दो ट्रिपल बॉन्ड है इसमें। अच्छा, अब अगर इनकी आप सब्स्टिट्यूशन देखें तो इसमें भी उसी तरह आप देख रहे हैं कि या तो एंड्स पर सब्स्टिट्यूशन हो रही है अलग-अलग से, या एंड्स पर एक ही जगह पर इसमें सब्स्टिट्यूशन हो रही है। व्हेन मोनोब्रोमेंजीन इज फर्दर ब्रोमिनेटेड, यानी डाइब्रोमिन उसकी की जाए, तो इट यील्ड थ्री आइसोमेरिक डाइब्रोमोबेंजीन, यानी बेंजीन से तीन उसके आइसोमर्स हासिल होते हैं। जबकि इन स्ट्रक्चर से आप देख रहे हैं कि सिर्फ हमें दो जो हैं ये स्ट्रक्चर हासिल हो रहे हैं। तो इन स्ट्रक्चर्स को भी रूल आउट हमें करना पड़ा कि ये भी इनके स्ट्रक्चर नहीं हो सकते। अब ये आ गया जी ये स्ट्रक्चर ऑफ द बेंजीन जो कैकाउल ने दिया था। अच्छा, कैकाउल के मुताबिक आपके सामने है, या तो इसकी जो सब्स्टिट्यूशन है ये कहाँ से होगी, ये देखें, ये इससे और इस जगह से, यानी आर्थो पोजीशन या मेटा पोजीशन पर या पैरा पोजीशन पर, ये तीन पॉसिबल बन सकते हैं, तीन ही बन रहे थे। तो ये 1865 में ये वाला जो स्ट्रक्चर था कैकाउल का, ये स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन को एक्सेप्ट कर लिया गया। अच्छा, इसकी वजह से एक इंटरेस्टिंग स्टोरी भी है। वो इस तरह से है कि ये कैकाउल को ख्वाब में भी ये स्ट्रक्चर नज़र आ रहा था। वो किस शक्ल में? वो एक स्नेक, एक सांप की शक्ल में। वो अपनी एक यानी सर्कल ऐसे बना के, जैसे बेंजीन रिंग है, इस तरह से बार बार वो उसे ख्वाब में नज़र आता। क्योंकि उस वक्त स्ट्रक्चर बेंजीन का ही वो स्टडी कर रहा था, तो उसने कहा गालबन नेचर उसे हेल्प कर रही है कि देखें जी ऐसा ही स्ट्रक्चर है, रिंग टाइप है स्ट्रक्चर बेंजीन का, स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर की बजाय। तो इस पर उसने ये ऐलान किया कि बेंजीन का ये स्ट्रक्चर है। अच्छा, फिर एक और इंटरेस्टिंग बात और देखें, बड़ा ऑर्गेनिक अगर आप स्टडी करें तो एक इंटरेस्टिंग भी है। Closer look at the Cacao structure suggests that there should be two different 1,2-dibromobenzene as shown below. अच्छा, देखें कैसे दो स्ट्रक्चर हैं। आप देख रहे हैं इस स्ट्रक्चर में दोनों बी आर जो आर्थो पोजीशन पर हैं, ये कहाँ अटैच है? यानी वो जो सिंगल बॉन्ड है उसके साथ अटैच है। इसमें दोनों ब्रोमीन डबल बॉन्ड वाले कार्बन के साथ अटैच है। अच्छा, कैकाउल का जो स्ट्रक्चर था उसमें ये फिर कहा गया कि दरअसल बेंजीन में ये दोनों स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, यानी डबल बॉन्ड के और सिंगल बॉन्ड के। कैसे, ये देखें कि यानी ये नेक्स्ट जो आ गया ना, ये इंटरकन्वर्टिबल, ये वाला और ये वाला स्ट्रक्चर, यानी जहाँ इसमें डबल बॉन्ड है यहाँ उसमें क्या है, सिंगल बॉन्ड है। इसमें एक आगे 50% होता है, डायनामिक होता है, रैपिडली ऑल्टरनेट पोजीशन पर ये दोनों फॉर्म में बदल जाता है, अपनी यानी स्ट्रक्चर को फौरन बदल लेता है, चेंज कर लेता है। बहरहाल ये जो स्ट्रक्चर अगर ऐसा हो तो हम कहेंगे ये एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं। अच्छा, ये जो फिर ब्रोमीन का था, यानी जिसमें हम ये कह रहे थे कि इसमें कितने हैं, ये देखें ना, यहाँ भी बी आर हो सकता है और इस पर भी बी आर हो सकता है।
ये भी कहा गया कि ये इंटर कन्वर्टिबल है, रैपिड इक्विलिब्रियम बना के दरअसल ये सिंगल स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अच्छा, ये बहरहाल इस तरह से ये एक कंप्लीट। अच्छा, प्रॉब्लम ये हो रही थी कि कुछ टेक्निकल इश्यूज की बुनियाद पर साहब का जो लेक्चर था दैट वाज नॉट गुड, उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे थे। तो मैंने बेहतर यही समझा कि क्योंकि ये लॉन्ग लास्टिंग वीडियोस हैं, दोबारा से इसे अब मैंने ट्राई की है। ये काफ़ी टाइम एक वेट करने के बाद नेट इशू आ रहा था, फिर जो है लैपटॉप का इशू था। तो बहरहाल उम्मीद तो काफ़ी है कि आज का लेक्चर कुछ बेहतर होगा। आई विल ट्राई कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपने लेक्चर जो है डेली बुनियाद पर लोड करता जाऊँ। आपने इन्हें तैयार करते जाना है। अब आपके सामने है कि आपके फाइनल एग्ज़ाम के लिए जो उसकी निशानियाँ हैं वो अब आना शुरू हो गई हैं, तो इसीलिए आप लोगों को सीरियस होकर इस पे काम करना होगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह आपका हामी हो, नासिर हो। अल्लाह की अमान।